बोलो भगवती विंध्यवासिनी माता की जय। श्री दुर्गा भवानी की जय। बहुत सुंदर पद है। दुषह दोष दुख दलने करु देवी दाया। दुसह दोष दुख दलने करु देवी दाया। दुसह दोष दुख दलने करु देवी दाया। गाइए। दुसह दोष दुख दलने करु देवी दाया। विश्वमूलासि जन सानुकूलासि कर। विश्वमूला सानुकूलासि कर। शूलधारिणी महामूल माया। कर शूलधारिणी महामूल माया। कर शूलधारिणी महामूल माया। कर शूलधारिणी महामूल माया। दुसह दोष दुख दलनी करु देवी दाया। दुसह दोष दुख दलनी करु देवी दाया। तडित गर्भांग सर्वांग सुंदर लसत। तडित गर्भांग सर्वांग सुंदर लसत। दिव्य पट भव्य भूषण विराजे। भव्य भूषण विराजे। दिव्य पट भव्य भूषण विराजे। भव्य भूषण विराजे। बाल मृग मंजु खंजन बिलोचनी चंद्र। बाल मृग मंजु खंजन बिलोचनी चंद्र। वदनि लखी कोटि रति मार लाजे। बदन कलखी कोटि रति मार लाजे। दुसह दोष दुख दलने करु देवी दाया। दुसह दोष दुख दलने करु देवी दाया। रूप सुख शील सीमासि भीमासि। रूप सुख शील सीमासि भीमासि। रामासि बामासि बर बुद्धि बानी। रामासि बामासि बर बुद्धि बानी। छमुख हेरंब अम्बासि जगदम्बिके। रंब अम्बासि जगदम्बिके। शंभुजायासि जय जय भवानी। जायासि जय जय भवानी। शंभुजायासि जय जय भवानी। शंभुजायासि
जय जय भवानी। दुषह दोष दुख दलनी करु देवी दाया। दुषह दोष दुख दलनी करु देवी दाया। दुसह दोष दुख दलनी करु देवी दाया। दुसह दोष दुख दलनी करु देवी दाया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राग रागनियों के भी बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत ऊंचे गवैया थे तुलसीदास जी। संपूर्ण राग रागनी सिद्ध थे उनको, इसलिए विनय पत्रिका में हर पदों के राग उन्होंने निश्चित किए। जैसे इस देवी स्तुति का राग मारू निश्चित किया है। मारू, ये मारू युद्ध का राग है, युद्ध के समय बजता है मारू, मारू बाजा, मारू राग। तो अब इस राग में कोई गवैया इसको गावे तो लगेगा भगवती बिल्कुल सिंह पर सवार होकर के युद्ध लीला कर रही है, रणलीला कर रही है। किस पद को किस भाव से गाना है वो भी गोस्वामी जी ने निश्चित किया है। क्या कहना, हमें ज्ञान नहीं है राग रागनी के, नहीं हमें होता तो हम भी मारू में गाते इसको, हमको ज्ञान ही नहीं, क्या करें, हमें क्या पता ही नहीं। हम तो मनमुखी राग और मनमुखी ताल भगवान ऊपर से जो भेज दें वही लय वही धुन बन जाती है और वही उसी में गा करके अपने आप को तो संतुष्ट कर ही लेते हैं। चंड भुज दंड खंडनी बिहंडनी महिष। चंड भुज दंड चंड भुज दंड खंडनी बिहंडनी महिष। बिहंडनी महिष मुंड मद भंग कर अंग तोरे। अंग तोरे शुंभ निशुंभ कुंभीशरण के शरणी। शुंभ निशुंभ कुंभीशरण के शरणी। क्रोध बारीस अरि वृंद बोरे। क्रोध बारीस अरि वृंद बोरे। दुसह दोष दुख दलनी करु देवी दाया। दुसह दोष दुख दलनी करु देवी दाया। 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 दुसह दोष दुख दलनी करु देवी दाया। दुसह दोष दुख दलनी करु देवी दाया। निगम आगम अगम गुरुवी तव। निगम आगम अगम गुरुवी तव। निगम आगम गुरुवी तव। निगम आगम अगम गुरुवी तव। गुण कथन उर्वीधर करत जेहि सहस जीहा। निगम आगम गुरुवी तव गुण कथन उर्विधर करत जेहि सहस जीहा। देहि मां मोहिपन प्रेम यह नेम निज। देहि मां मोहिपन प्रेम यह नेम निज। हे माँ, माँ कह करके संबोधन किया है। देहि मां मोहिपन प्रेम यह नेम निज।
राम घन श्याम तुलसी पपीहा, राम घन श्याम तुलसी पपीहा, दुसह दोष दुख दलनी करु देवी दाया, दुसह दोष दुख दलनी करु देवी दाया, विश्वमूलासि जन सानकूलासि कर, विश्वमूलासि जन शूलधारिणी मूल माया, शूलधारिणी महामूल माया, कर शूलधारिणी महामोह माया, कल शूलधारिणी महामूल माया, दुसह दोष दुख दलनी करु देवी दाया, दुसह दोष दुख दलनी करु देवी दाया, करु देवी दाया, करु देवी दाया। इसमें एक बड़ा सुंदर प्रकरण है। भगवती के दो स्वरूप हैं लिंग पुराण के अनुसार। भगवान शिव सनकादिकों को बता रहे हैं, ये मेरे वामांग में विराजमान पराम्बा भगवती जो भवानी हैं, पार्वती हैं, इनके दो स्वरूप हैं, परा अपरा, विद्या अविद्या, ये दोनों इन्हीं के स्वरूप हैं। यहाँ हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, दुसह दोष दुख दलनी, हे भगवती, हे माता, हे अम्ब, दोष दुख ये दोनों दुषा हैं। दोष भी दुसह होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये दोष रहते ही तब तक हैं जब तक हम इन्हें स्वीकार नहीं करते हैं। कब तक रहते हैं दोष? जब तक इन्हें हम ईमानदारी से स्वीकार नहीं करते। और जब व्यक्ति भ्रम में अज्ञान में होता है, देखो अज्ञान उतना खतरनाक नहीं है, अज्ञान उतना खतरनाक नहीं है। भ्रमात्मक ज्ञान जितना खतरनाक है उतना अज्ञान खतरनाक नहीं है। जब व्यक्ति को भ्रम होता है तो अज्ञान को ही ज्ञान समझता है, अपनी मूर्खता को ही अपनी समझदारी समझता है। इसको कहते हैं विपरीत ज्ञान। क्या कहते हैं शास्त्रीय भाषा में? विपरीत ज्ञान। विपरीत ज्ञान जो है वो अज्ञान से भी भयंकर होता है। अज्ञानी तो उसको ज्ञान मिलेगा, वो सुधर जाएगा, लेकिन जिसे विपरीत ज्ञान होता है वो किसी के ज्ञान की कदर ही नहीं करता है। हर बात में तर्क वितर्क उसको होने लग जाएगा। ये विपरीत ज्ञान हे भगवती आपके प्रकोप के कारण होता है। आप कृपा करें तो उस विपरीत ज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी और स्वरूप विज्ञान हो जाएगा, स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। तो मने जिसको परा विद्या कहते हैं, अध्यात्म विद्या, विद्या नाम स्वरूप बोध जिसको कहते हैं। तो जब विद्या रूप से आपकी कृपा हो जाएगी तो विद्या की प्राप्ति होते ही सा विद्या या विमुक्तये, विद्या की प्राप्ति होते ही दोष और दुख ये दोनों समाप्त हो जाएंगे। दुर्गा सप्तशती में मार्कंडेय पुराण में एक श्लोक है, आप सबको याद होगा जहां तक है। ज्ञानिनाम अपि चेतांसी दैवी भगवती हिसा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति।
इसी का गोस्वामी तुलसीदास जी ने अनुवाद किया। देखो दुर्गा सप्तशती के मार्कंड पुराण के श्लोक है, जो ज्ञानिन कर चित अपहरई बरी आई विमोह बस करई, बस इसी का अनुवाद है। ज्ञानिनाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। ये माया से मुक्त होने का मंत्र भी है। हमारे पूज्य गुरुदेव ने काशी से वैराग्य जगने के बाद जब विंध्याचल आए पूज्य भक्तमाली जी महाराज, तो पहले इसी श्लोक से संस्कृत करके दुर्गा पाठ किया। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। और महाराज जी कहते थे कि ये स्मरण करते ही और अनुकूल भी और प्रतिकूल भी अनुकूल हो जाता है भगवती के प्रभाव से। और फिर महाराज जी ने वहाँ कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, ये कहकर के महाराज जी ने उपासना की। लगभग 4-6 महीने महाराज जी वहाँ विराजे और बड़ी कठोर तपस्या साधना की। और वहीं भगवती का आदेश उन्हें मिला कि आप ब्रज में चले जाओ, तब वो ब्रज में आए। अद्भुत जीवन था। तो हमारे कहने का अभिप्राय ये है कि अविद्या के कारण ही दोष उत्पन्न होते हैं। सारे दोष अविद्या से जन्य हैं और सारे दुख भी अविद्या से जन्य हैं। और आपकी कृपा के बिना अविद्या की निवृत्ति होती नहीं है। क्यों नहीं होती? क्योंकि विद्या समस्तास्तव देवी भेदा स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमम्बयैतत् काते स्तुतिः स्तव्य परा परोक्ति। आप साक्षात परा विद्या स्वरूपा हैं, ब्रह्म विद्या स्वरूपा हैं। और आपकी कृपा से जब जीव को ब्रह्म विद्या परा विद्या प्राप्त हो जाती है तो उसके दुषह दोष और दुख इन दोनों का दलन हो जाता है। और आपकी कृपा के बिना ये संभव नहीं है। सारे दोष सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। दुख क्यों होता है? सच्ची बात यह है कि न तो सुख है और न दुख है, अस्तित्व ही नहीं है बाबा इनका, सुख का भी दुख का भी। ये निश्चित होता है कि ये सुख है ये दुख है, तो जिससे सुख है उससे सबको सुख ही होता, जिससे दुख है तो उससे सबको दुख ही होता। पर एक ही चीज से किसी को सुख हो रहा है किसी को दुख हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि सुख दुख हमारे मन की कल्पना मात्र है, न सुख है न दुख है। जैसे गड़गड़ 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 मेघ गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी। अब जिस किसान को हल चलाना है उसके लिए थोड़ी पानी बरस जाए, नमी आ जाए तो हल चलावें हम, तो वो कितना खुश होगा। जय हो राम जी बरसो, महाराज बरसो, हे अन्नदाता हे जलदाता बरसो, प्रसन्न होगा। और जिस कुम्हार ने अभी अभी आवा लगाया है, आग लगाई है आवे में, वो कहेगा हे राम जी गरीब पे काहे को जान ले रहे हो, गरीब की, महाराज मत बरसो, ये हमारा आवा पक जाए सब बर्तन निकले यहाँ में तब बरसना। अब देखो वर्षा से कुछ किसान को तो सुख हो रहा, कुम्हार को दुख हो रहा। तो यदि अमुक चीज से दुख ही होता तो सबको दुख होना चाहिए, सुख होता तो सबको सुख होना चाहिए। किसी को दुख हो रहा किसी को सुख हो रहा है। अब तो बड़ा अच्छा हुआ भगवान ने दया करके ये सार्वजनिक स्थानों पर थूकने का प्रतिबंध लग गया और ये बीड़ी पीने का भी प्रतिबंध लग गया, बीड़ी सिगरेट पीने का भी प्रतिबंध लग गया। और अब तो संकेत ऐसे आ रहे हैं कि ये 4-6 महीने का काम नहीं है। पूरा विश्व इस बात को बार बार कह रहा है कि अब क्या कहते हैं, सोशल डिस्टेंस क्या कहते हैं,
जो भी हो अंग्रेजी में, हमको उच्चारण नहीं बनता उसका, संस्कृत तो उच्चारण कर लेते, अंग्रेजी नहीं बोल पाते, तो वो दूरी बना के रखनी पड़ेगी। अब हाथ नहीं मिलाना पड़ेगा, अब सबको नमस्ते कहना पड़ेगा, हाथ जोड़ना पड़ेगा। अब ये लिपटना चिपटना ये सब दूर करना पड़ेगा, ये जीवन बनाना पड़ेगा। और अब ये भी आ गया है कि ये प्रदूषण से बचाने के लिए मास्क भी अब लोगों को लगाना ही पड़ेगा। इसका वैक्सीन निकल जाने के बाद भी ऐसा आ रहा है संकेत। और ये भी आ रहा है कि अब सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के लिए हमेशा प्रतिबंध लग जाएगा। अच्छा ही हो रहा है, भगवान सब ठीक करते हैं, भगवान के विधान कोई गड़बड़ नहीं है, सब बढ़िया है। बड़ी गंदगी हो गई थी, क्या आनंद है। आर्थिक व्यवस्था बहुत गड़बड़ाई है इस देश की, और सब सुधर जाएगी, ठाकुर जी कृपा करेंगे। अब अपना विचार है, कोई माने न माने, हमारे मन में जब से ये बात हुई है तब से हमारे मन में एक बात आती है। इसके लिए हमारे मन में आता कि हम प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखें, पर मैंने आज तक किसी नेता को पत्र लिखा नहीं। मन में हमारे कई बार आया कि मैं पत्र लिखूं प्रधानमंत्री जी को कि इस देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ बनाने के लिए सबसे अच्छा होगा कि इस संकट से उबरने के बाद सर्वसम्मति से सरकार ये निर्णय करे कि 10 वर्ष तक इस देश में चुनाव नहीं होंगे। बाबा, अरबों खरबों रुपया चुनाव में बर्बाद होता है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, इस सच्चाई को कोई स्वीकार करे न करे, सरपंची के चुनाव में करोड़ करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। आप सोचो, सरपंच क्या होता था पहले किसी जमाने में, अब सरपंची के चुनाव में करोड़ करोड़ रुपए खर्च करने वाले लोग हैं, वो कहां तक जनता की सेवा करेंगे। फिर विधायक कितना खर्च करते हैं, फिर सांसद कितना खर्च करते हैं, ये बड़ी बड़ी सभाएं, बड़े बड़े पंडाल बनते हैं, ये सब जो सरकारी खर्च और पार्टी फंड के नाम पर धन इकट्ठा करती है। आप तो जीवन बीत गया सरकारी महकमे में काम करते करते, आपको ज्यादा अनुभव है। कितना शासन तंत्र, कितने लोग और कितना धन और कितना समय नष्ट होता है इसमें। और इस समय देश भयंकर आर्थिक संकट में, पहले से आर्थिक संकट में था, अब ये होने के बाद फिर देखना क्या हालत होती है। अभी भी ब्रजवासी ब्राह्मण बेचारे कई अत्यंत दुखी होकर के महाराज खाने की स्थिति हो गई है, क्या खाएं, ऐसी स्थिति हो गई है। पूरे देश की गौशालाओं पर कितना प्रभाव पड़ा है, पर मठ मंदिरों पर प्रभाव पड़ा है, संस्थाओं पर प्रभाव पड़ा है, सब पर प्रभाव पड़ा है, और आगे दूरगामी प्रभाव पड़ने वाला, पड़ेगा। पूरे देश को राष्ट्र के हित में अपनी सच्ची राष्ट्रभक्ति का परिचय देते हुए इसके लिए आग्रह करना चाहिए और शासन को करना चाहिए। हम कहते 10 वर्ष एक बार चुनाव न हो, जो स्थिति है, जो जहां प्रांतों में शासन कर रहे हैं करने दो उनको शासन, और राष्ट्रहित सर्वोपरि मानकर हमें इन 10 वर्षों में पूरे दुनिया की आर्थिक महाशक्ति के रूप में भारतवर्ष को स्थापित करना है। ये संकल्प लेकर के पूरा राष्ट्र काम करे तो हम समझते हैं 10 वर्ष नहीं, 10 वर्ष के पहले ही विश्व की महाशक्ति भारतवर्ष होगा, हर क्षेत्र में महाशक्ति बनेगा। और इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़, मेरुदंड गोवंश की सेवा और गोवंश की रक्षा है। इस बात को अभी समय रहते हुए शासन और समाज दोनों को समझ लेना चाहिए। बाद में अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। और इन 10 वर्षों में
एक प्रयोग करके देखें, इस देश की कृषि व्यवस्था गो आधारित हो जाए, चिकित्सा व्यवस्था गो आधारित हो जाए। देखो, घर का बीज, घर का खाद, घर की सब चीज जब होगी तो हमें बाहर से जब कुछ आयात नहीं करना पड़ेगा, तो हम स्वयं मजबूत होंगे, हम आत्मनिर्भर होंगे। तो ये बहुत जरूरी है। वैसे ये कहना नहीं चाहिए था, लेकिन अब मुंह से निकल गया, मन की बात है, मन की बात निकल गई मुंह से। दुषः दोष दुख दलनी, किस प्रसंग में ये बात आई थी, थोड़ा हमको याद दिलाना है? इसका मतलब कोई ठीक से सुन ही नहीं रहा क्या? किस प्रसंग में बात आई थी? हाँ, ये हमने कहा था कि सुख दुख का हाँ, तो ये थूकने के ऊपर, इस सब के ऊपर बात आई। तो अब तो भगवान की दया से पहले से प्रतिबंध हो गया और प्रतिबंध लग गया, अच्छा हुआ। ये स्वच्छता मिशन को और गति मिलेगी, इस व्याधि से भी गति मिलेगी। स्वच्छता हुई है और स्वच्छता होगी। तो पहले क्या था, पहले ट्रेनों में भी लोग खूब पीते थे धुआं, और खूब पीते थे जो है तमाकू, तो अभी खाते हैं। तो पहले गुटखा, तमाकू और ये बीड़ी सिगरेट खूब पीते थे। और महाराज जी के साथ यात्रा करने का खूब अवसर मिलता था। और महाराज जी प्रायः स्लीपर वाले कोच में, बिना एसी वाले डिब्बा में यात्रा करते थे। प्रायः महाराज जी एसी में नहीं चलते थे, उसी में हम लोग साथ चलते थे। तो बीड़ी सिगरेट लोग पीते थे बगल में ही बैठ के। तो महाराज जी को भी देखा, अब हमको भी सहन नहीं होता, तो ऐसे गमछा ऐसे मुख पे रख लेते, आंख बंद करके महाराज जी चुपचाप राम राम करते रहते। कभी किसी को टोको तो महाराज जी प्रसन्न नहीं होते, नहीं नहीं, इनके सुख में खलल मत डालो। तो हमने देखा कि जो पीने वाले बीड़ी सिगरेट हैं, उनको तो बड़ा सुख मिलता होगा धुआं पीने में। मुंह से पीते, नाक से निकाल देते हैं। कितना कलाकारी है भाई, बहुत बड़ी कलाकारी है। नाक से ऐसे सर्र से निकाल देते हैं धुआं, और मुंह से भी ऐसे करते तो उसके गोल गोल ऐसे बनते, उसको देखते हैं क्या, कौन सी आकृति बनी, कौन सा देवता इसमें प्रकट हुआ। तो वो सब करते हैं लोग, तो उन्हें सुख मिलता है। और दूसरे किसी व्यक्ति की नाक में वो गंध गई, जो उसका प्रेमी है, वो उस डिब्बा से चल के उस तक आ जाता है, बिना परिचय के भाई साहब राम राम बैठ जाएगा, फिर मीठी मीठी दो बात करेगा, फिर जेब में हाथ डालेगा, अरे माचिस कहाँ रह गई, लाइटर कहाँ रह गया, अच्छा भाई साहब लाइटर है आपके पास, माचिस है, बोले हाँ है। फिर ऐसे ऐसे हाथ, उसके पास न लाइटर था ना बीड़ी का बंडल था, फिर ऐसे ऐसे किया, अच्छा भाई साहब एक बीड़ी, अरे भले आदमी देखने में इतने भले लग रहे हो, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, बीड़ी मांगने में शर्म नहीं आती? लेकिन वो मांगता है, और वो बड़े प्रेम से बीड़ी और माचिस दे देता है, बंडल माचिस दे देता है। ये सुनी हुई बात नहीं, आंखों देखी हुई बात आपको बता रहा हूं। तब उस दृश्य को देख के मन में आता है कि देखो, हम लोगों को तो इतनी परेशानी हो रही है कि माथा फटा जा रहा है, उल्टी सी इच्छा हो रही है, और ये देखो ये भले आदमी, इनको सुगंध आ रही है, जैसे अगरबत्ती की सुगंध आती है, उससे भी बढ़िया सुगंध इनको आ रही है। तो अब देखो, हमने उसको प्रतिकूल रूप में अनुभव किया तो हमको अच्छा नहीं लगा, दुख हो गया, उससे पीड़ा हुई, दुख हुआ। और जिसने उसको अनुकूल रूप में अनुभव किया, उसको उससे व्यसन की पूर्ति हुई, तो उसको सुख का अनुभव हुआ। तो सुख और दुख हमारे मन की कल्पना है। इसी बात को एकादश स्कंध में भगवान ने कहा, नायम जनो में सुख दुख हेतुर न देवतात्मा ग्रह कर्म कालः मनः परम कारण मामनन्ति
संसार चक्रम परिवर्तयेद्यत्। उज्जैन का वो तितिक्षु ब्राह्मण कह रहा है कि ये संसार के लोग मेरे सुख का कारण भी नहीं है, दुख का कारण भी नहीं। क्यों? जो पांच भौतिक शरीर हमारा वही इनका है, तो पंचभूत का पंचभूत से क्या बैर जो हमारे सुख या दुख का ये कारण बने। देवता जो इंद्रियों पर अधिष्ठात्र देवता हमारे बैठे हैं, वही देवता इनके शरीर पर बैठे हैं। देवताओं का देवताओं से क्या विरोध। आत्मा जो आत्मा मेरे भीतर वही इनके भीतर है, तो आत्मा का आत्मा से क्या विरोध। ग्रह ग्रहों का भी कोई विरोध नहीं। हमने क्या ग्रहों का बिगाड़ा जो शुक्र शनि राहु केतु हमें परेशान करेंगे। अरे जो व्यक्ति हमसे विरोध कर रहा है, हमको दुख पहुंचा, उसके भी तो ग्रह हैं, तो ग्रहों की ग्रहों से क्या लड़ाई। सब इंद्रियों पर अलग अलग ग्रह बैठे हुए हैं। शरीर में भी नवग्रहों के अलग अलग स्थान होते हैं, किस अंग पर कौन सा ग्रह रहता है, तो ग्रहों का ग्रहों से क्या विरोध, क्या झगड़ा। कर्म बोले कर्म तो जड़ है, कर्म का कर्म से क्या विरोध। ग्रह कर्म काल, काल बोले काल भी कारण नहीं है। तब भाई कारण क्या है। सुख दुख का अनुभव तो लोग करते ही हैं। बोले मनहा परम कारण मा मनंती। ब्राह्मण कहता है मन ही उसका कारण है। इस मन ने ही संसार चक्र को चला रखा है। संसार चक्रम परिवर्तयेद्यत्। बंधन और मोक्ष क्या है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। ये मन जब भगवान के चरण कमलों में लग जाता है तो मोक्ष का कारण बन जाता है, और ये मन शरीर संसार में लग जाता है तो ये बंधन का कारण बन जाता है। विषयों में भोगों में लग जाता है तो बंधन का कारण बन जाता है। यहाँ जो गोस्वामी तुलसीदास जी के कहने का आशय है वो ये है कि दुषः दोष दुख दलनी, अर्थात आप विद्या स्वरूपा हो, आप ज्ञान स्वरूपा हो, आप विद्या स्वरूपा हो। विद्या समस्तास्तव देवी भेदा। आप विद्या स्वरूपा हो, और विद्या स्वरूपा जब आप जीव पर कृपा करती हो, उसे अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, उसकी स्वरूप में अवस्थिति हो जाती है। मैं जीव हूँ और मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान मेरे अंशी हैं। मैं भगवान का शेष हूँ, भगवान मेरी शेषी हैं। मैं भगवान का भोग्य हूँ, भगवान मेरे भोक्ता हैं। मेरे देहेंद्रियादि की सफलता भगवत सेवा में ही है, भगवत प्राप्ति में ही मानव जीवन की सार्थकता। ये बात सब जब उसको आपकी कृपा से समझ में आ जाती है, आप विद्या रूप से कृपा करती हो तो समझ में आ जाती है, तो न दोष रहता न दुख रहता है। क्योंकि अविद्याजन्य दोष हैं, अविद्याजन्य दुख है। और जब मन अंतःकरण भगवत चरणारविंद में अर्पित हो जाता है तो न कोई दोष रहता और न कोई दुख रहता है। जैसे सूर्य के प्रकाश में अंधकार नहीं रह सकता, ऐसे ही विद्या का प्रकाश होने पर दोष रहेंगे नहीं, और दोष ही नहीं रहेगा तो दुख भी नहीं रहेगा। इसलिए करु देवी दाया, हे देवी आप दया कीजिए और दया करके मेरे दुसह दोष और दुख उनका दलन कर दीजिए, उनको समाप्त कर दीजिए। अर्थात मेरे समाप्त किए ये भय ही नहीं अब तक, अब आप ही कृपा कर दीजिए। हमारे पूज्य बरुआ सागर वाले स्वामी जी कहते थे, परम श्रद्धे प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज कहा करते थे, ये मन न जाने, ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कहकर, संसार में ही
आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कहकर सुख के लिए लाखों दुख सहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर ये दिन ये अब तक यूं ही बिताए, ये दिन निरर्थक यूं ही बिताए। हे विश्वनाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे विश्वनाथ अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। तो ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, यही सब करता है। कुछ बन न पाया मेरे बनाए, कुछ नहीं बन पाया। और इस मन की शुद्धि आपकी कृपा से होती है, क्यों मन भी प्रकृति है और आप मूल प्रकृति हैं। इसलिए सारी प्रकृति का शोधन आपकी कृपा के बिना होता नहीं है। महाराज जी, हमने देखा पूज्य स्वामी जी महाराज प्रत्यक्ष भगवती से वार्तालाप करते थे। स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज प्रत्यक्ष भगवती से वार्तालाप करते थे। सारे देवी देवता उनके सामने प्रत्यक्ष थे, अद्भुत महात्मा थे। इस दास को अपने बाल्यकाल में लगभग 1 वर्ष उनके चरणों में रहने का सौभाग्य मिला। अद्भुत महात्मा थे, प्रणाम है उनके पावन चरणों में। उनके पूजा गृह में कोई भी प्रवेश नहीं करता था, वे स्वयं ही अपने हाथ से पूजा करते थे। और उसमें एक भगवती अष्टभुजा भगवती सिंहवाहिनी विराजमान थी और 12 शालिग्राम जी, 12 शिवलिंग, ये सब उनकी पूजा में थे। और वो अपने ढंग से कक्ष से बाहर आते थे। कितने अनुभूतियां उनके चरणों में दास को हुई। एक बार तो उन्होंने ऐसी कृपा की, वे उनका आदेश था कि तुम ठीक 5 बजे मेरे कक्ष में आ जाया करो, मेरे निवास में आ जाया करो। तो मैं अकेले पूरे कमरे में अंधकार रहता था और हम 5 बजे उनके यहाँ पहुँच जाते थे। रात्रि को 3 बजे हरिहर दत्त शास्त्री जी वहाँ पढ़ाते थे। कुछ समय ये हरिहर दत्त जी पढ़ाते थे, तो वो हमको 3 बजे जगा देते थे। 3 बजे रात को जगना, जग करके शौच स्नान आदि करके संध्योपासन करके जप करके, और हम 5 बजे ठीक स्वामी जी को वहाँ उपस्थित हो जाते। तो स्वामी जी हमको ध्यान मुद्रा में बैठे हुए दिखाई पड़ते थे। वो रात्रि को 3 बजे ध्यान में बैठ जाते थे और फिर सवेरे 7 बजे तक ध्यान में बैठते थे। फिर पूजा गृह में प्रवेश करते थे, तो 1-1.5 घंटे बाद 2 घंटे बाद पूजा गृह से निकलते थे। ऐसा उनका नियम था। तो एक दिन स्वामी जी ध्यान में बैठे थे और अंधकार तो पूरा रहता ही था, बिल्कुल कोई प्रकाश नहीं कहीं रहता था। अकस्मात क्या हुआ, उनके श्रीअंग से एक विलक्षण कांति निकलने लगी और उनके काषाय वस्त्र से कांति प्रस्फुटित होकर बाहर आने लगी। पूरा शरीर दमकने लगा उनका। जैसे क्या कहें उसको हम, जैसे कोई होता ना, बोर्ड होता भीतर, उसके लाइट होती है, वो चमकती, बाहर तक चमकता, ऐसे चमकने लगा उनका शरीर। प्रकाश हो गया कक्ष में, एक दिव्य प्रकाश शरीर का। मैंने अपने नेत्रों से ये झांकी देखी। तो अवस्था हमारी बहुत छोटी थी, 10 वर्ष के रहे होंगे। तो मैं तो डर गया। मैंने कहा स्वामी जी के शरीर में बिजली चमक रही है, कैसे, क्या हो गया, क्या हो गया। स्वामी जी ध्यान में थे, समाधि में थे।
तो थोड़ा हमको डर लगा, लेकिन अब चुपचाप बैठे रहे, राम राम करते रहे, अपने जप करते रहे। इसके बाद स्वामी जी उठे और जब उनका समय पूरा हुआ तो वे उठे। उठते ही हम उनको पहले साष्टांग करते थे, फिर उठ जाते थे तो फिर उनके निकट जाके साष्टांग करते थे। साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम किया तो उन्होंने मेरी ओर देखा, बड़े शांत रहते थे और उन्होंने एक बात कही, देखो तुमको मैं यहाँ क्यों बुलाता हूँ ये बात तुम नहीं जान सकते हो। मैं अपने ध्यान के समय किसी को भी यहाँ बुलाता नहीं, पर मैं तुम्हें किस लिए बुलाता हूँ इस बात को तुम नहीं जान सकते हो। हमने पूछा भी नहीं कि आप क्यों बुलाते हैं हमको, लेकिन एक बात है, यहाँ की किसी भी बात को तुम बाहर मत कहना। और देखो यहाँ कुछ भी विचित्रता दिखाई पड़े तो डरना नहीं, चिल्लाना चीखना नहीं, डरना नहीं बिल्कुल भी। यहां हम सबकी मां बैठी है और मां के सामने बच्चों को क्या डरना। हम थे छोटे, हम अपने मन में यही सोचे कि स्वामी जी की मैया इसमें रहती होगी। तो हमने कहा स्वामी जी आपकी माता जी यहीं रहती? बोले हाँ यहीं है, इसमें रहती है हमारी माता जी। तो उनका पूजा गृह बंद ही रहता था हमेशा, दर्शन किसी के भी नहीं खुला रहता, बंद रहता था पूजा। आज स्वामी जी ने द्वार खोला और हमसे बोला कि चलो आज माँ के दरबार में तुमको ले चलते। एक आसन था उनका बिछा हुआ गोल, बोले इस पर बैठ जाओ, बोले कोई श्लोक सुनाओ। तो हमने देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो खिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वम तुमेश्वरी देवी चराचर को बढ़िया से गा करके जब सुनाया, स्वामी जी एकदम भावुक हो गए। मेरे पीछे खड़े थे वो, उन्होंने ऐसे सिर पे मेरे हाथ रखा और रोकर भगवती से प्रार्थना की, माँ इस बालक पर कृपा करो। बस इतना शब्द हमने सुना, माँ इस बालक पर कृपा करो, इतना शब्द हमने सुना। और इसके बाद फिर हमें पता नहीं क्या हो गया, हम जैसे थे वैसे ही बैठे रह गए। अब उसको क्या कहें ये तो भगवान ही जाने, लेकिन मतलब जैसे एकदम शरीर पत्थर की मूर्ति के जैसे हो गया। थोड़ी देर बाद, अब कितना समय बैठे, आधा घंटा बैठे, पौन घंटा बैठे, पता नहीं, जैसे थे वैसे बैठे ही रह गए। इसके बाद स्वामी जी ने मुझे यहाँ छुआ, थोड़ा ऐसे हिलाया, तब हमको होश आया। फिर मैंने साष्टांग प्रणाम किया, बोले आज भगवती ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है, तुम्हारे ऊपर कृपा हो चुकी है, अब बाहर चलो। बाहर लेके आए, फिर बोले अब मैं जब बुलाऊं तब भीतर आना, बिना मेरी आज्ञा के भीतर मत आना। जो आ गया, ऐसा तो भगवती के प्रति उनका प्रेम था। और रामकृष्ण के ऐसे प्रेमी अनुरागी थे महाराज जी, नाम श्रवण करते ही नेत्रों से श्रुधार बहने लग जाती थी। उमा कहूं में अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। इसको बड़े प्रेम से बोलते थे स्वामी। कीर्तन में अविरल अश्रुधारा उनके नेत्रों से बहती थी, भगवती की कृपा से। ऐसे तत्वज्ञानी संत। तो दुषह दोष दुख दलनी करु देवी दाया। दुषह दोष और दुख इन दोनों का दलन करने वाली हे भगवती आप हो, आप कृपा करके दया कर दीजिए। विश्वमूलासी, आप विश्व का मूल हो, हैं? विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति तुमसे हुई है, मूल प्रकृति हो। जन सानुकूलासी, आप अपने जनों पर सदा अनुकूल रहती हो, क्योंकि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, क्वचिदपि कुमाता न भवति।
परम तेषां मध्ये बिरल तरलोऽहं तव सुतः मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। जनक सानुकूलासी, जो आपसे विमुख हैं तो उन्हें वे आपकी कृपा से वंचित होते हैं, और जब कृपा से वंचित होते हैं तो दुसह दुख अविद्याजन्य दोषों से ग्रसित होते हैं, और जब आपकी कृपा करुणा हो जाती है, आप अनुकूल हो जाती हैं, तो उनके दुसह दोष दुख सब धीरे धीरे मिट जाते हैं। हे प्रभु, आप अपने जनों पर सदा अनुकूल रहती हो, और कैसी हो? करशूल धारिणी। शूल में 3 शिखाएं होती हैं। शूल को त्रिशिख कहा जाता है, और 3 ही प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। ये तीनों प्रकारों के भक्त जनों के ताप पाप संताप को नष्ट करने के लिए ही मानो आपने त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऐसी हे त्रिशूल धारण करने वाली आप महामूल माया, आप महामूल माया हैं। महामूल माया ने माने मूल अव्यक्त प्रकृति हैं। आपसे ही सारा विश्व ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। तडित गर्भांग सर्वांग सुंदर लसत। बिजली की चमक जैसी मेघ में होती है, विद्युल्लेखा, बिजली की चमक जैसी होती है, ऐसी चमकती हुई आपकी श्री अंगकांति है। सर्वांग सुंदर हैं आप, बड़ी सुंदरी हैं आप। दिव्य पट भव्य भूषण विराजें। दिव्य वस्त्र और दिव्य भव्य आभूषण आपके श्रीअंग पर विराजमान रहते हैं। बाल मृग मंजु खंजन बिलोचनी। बाल मृग, छोटा मृग का छोना देखो, उसकी आंखें जैसी भोली होती हैं, कुछ गीली सी होती हैं, ऐसी ही बड़ा भोलापन है आपकी आंखों में, और बड़ी करुणा आपकी आंखों में है। ऐसी आपकी सुंदर आंखें हैं। मंजु खंजन बिलोकन, 2 उपमाएं दी, एक खंज की उपमा दी, खंजन पक्षी की, और एक मृग की उपमा दी। खंजन के समान और मृग के बाल, मृग मंजु खंजन आपके सुंदर नेत्र हैं। चंद्र बदनी, चंद्रमा के समान सुंदर आह्लाद देने वाला आपका मुखार बिंद है, मुख चंद्र है। लखी कोटि रति मार लाजे। आपका ऐसा सौंदर्य है कि आपको देख करके रति कोटि, करोड़ों कामदेव और करोड़ों मदन भी आपकी शोभा को देखकर लज्जित हो जाते हैं। अब वो पुराणों की कथाएं हम कहेंगे नहीं, सब सुनने के अधिकारी नहीं हैं। नहीं तो भगवती जब विवाह मंडप में पधारी तो क्या क्या दशा महाराज हो गई देवताओं की, हैं? ब्रह्मा जी आचार्यत्व करा रहे थे विवाह में, उनकी क्या दशा हो गई। केवल उनके नख के सौंदर्य को देख करके देवता अपना धैर्य खो बैठे, और उसी समय ब्रह्मा जी का तेजस स्खलित हुआ, और उसको उसी से 60,000 बालखली ऋषि प्रकट हुए, ऐसा पुराण में वर्णन। भगवान शिव जो ज्ञान स्वरूप हैं, उनको जो अपनी ओर आकृष्ट कर लें वो कोई सामान्य है। कितनी सुंदरी हैं आप। चंद्र बदन लखी कोटि रति मार लाजय। आप राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी हैं। आपको देखकर करोड़ों करोड़ों कामदेव रति भी लज्जित हो जाती हैं, ऐसा दिव्य सौंदर्य आपका है। रूप सुख शील सीमासी। आप रूप की सीमा हैं, माने चरम सीमा है रूप, उससे आगे कोई रूप नहीं। आप सुख की चरम सीमा हैं, और आप शील की चरम सीमा है। शील गुण की भी आप चरम सीमा हैं, और आप भीमासी, भीमा हैं, दुष्टों के लिए भीमा हैं,
और भीमा देवेति विख्यातम तन्मे नाम भविष्यति। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में है ना, भीमा देवी के रूप में मैं भीम नाम के असुरों को वध करूंगी, भीमाख्यम महासुरम, और उस समय मेरा नाम भीमा देवी होगा। आप भीमा देवी हो। रामासी, आप रामा हो। रामा का अर्थ है कि लक्ष्मी आप ही हो और आप परम रामा हो। बामासी बर बुद्धि बानी, भगवान शंकर के बामांग में विराजती हो, बामा हो। क्यों हो बामांग में विराजती हो? बोले ये जीव उल्टे पलटे चलने वाले जीव ही, इनको सीधे रास्ते पर लाने के लिए मानो आप ही बाम भाग में विराज जाती हो, ऐसी आप हो। और कैसी हो? बर बुद्धि बानी, आपकी बुद्धि और आपकी वाणी सबसे श्रेष्ठ है। छमुख हेरंब अंबासी जगदम्बिके, 6 मुख वाले कार्तिकेय की आप माता हो। और हेरंब, हेरंब माने गणेश जी, ये हेरंब गणेश जी का नाम है, गणेश जी की आप माता हो। तो ऐसा नहीं कि केवल कार्तिकेय जी और गणेश जी की ही आप माता हो, जगदम्बिके, केवल श्री कार्तिकेय जी और श्री गणेश जी की माता ही नहीं हो, आप तो सारी जगत की माता हो, जगदम्बा हो। हे जगदम्बिके शंभुजायासी, भगवान शिव की आप धर्म पत्नी हो, जाया हो, पत्नी हो। जय जय भवानी, जय जय भवानी, ऐसी भगवान शिव की भव की पत्नी भवानी आपकी जय हो, जय हो, जय हो। चंड भुज दंड खंडनि बिहंडनि महिष, चंड और मुंड, इनको महाराज शुंभ ने भेजा। हे चंड हे मुंड बलैर परिवारिता तामारे बला दुष्टाम केसा करषण बिह्वलाम। हे चंड हे मुंड जाओ, उसके बाल पकड़ के घसीटते हुए लेके आना। कथा तो आप सबको मालूम है कि नहीं? नहीं मालूम? सबको मालूम, चलो संकेत में सुना देते हैं। मार्कंडेय पुराण की कथा है। शुंभ निशुंभ का बड़ा अत्याचार बढ़ा, बड़े प्रभावशाली दैत्य, हाहाकार तीनों लोकों में मच गया। देवता भगवान शिव के पास गए, नारायण, ब्रह्मा जी, शंकर जी सब मिलकर के, और सबने कहा अब भैया पंचायत करो, विचार विमर्श करो कि समस्या का समाधान कैसे हो। बोले चलो भगवती की उपासना करो, भगवती ही समाधान करेंगी। देखो लीला भगवान की, पार्वती जी गंगा स्नान के लिए गई थी, देवता तो आतुर थे। देवता बोले वो पता नहीं कितनी देर तक जल में खेलती रहेंगी, और आर्त के चित रहे न चेतु, चलो वहीं। तो पार्वती जी स्नान करके तब तक लौट रही थी, देवता पहुंच गए। देवता बोले महाराज नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवताओं ने भगवती की नमस्तस्यै नमस्तस्यै ये कह करके देवताओं ने भगवती की उपासना की है। भगवती ने कहा स्तोत्रम ममई तत्कृत क्रियते शुंभ दैत्य निराकृत ही, शुंभ निशुंभ के अत्याचार से व्यथित होकर तुम मेरी ही स्तुति कर रहे हो, ऐसा कह के। और भगवती पार्वती जगदम्बा ने अपने शरीर से एक देवी को प्रकट कर दिया, वे हुई कौशिकी देवी, वो उन्हीं का ही स्वरूप है। और कौशिकी देवी से कहा कि ओ कौशिकी देवी जा कर के एक हिमालय के शिखर पर बैठ गई। पूरा पर्वत जो था वो चमक रहा था उनकी अंग कांति से। उसी समय महाराज शुंभ निशुंभ का एक राक्षस एक गया वहाँ, उसने जाकर के देखा अरे बड़ी सुंदर देवी यहाँ बैठी है। तो उसने जाकर के शुंभ निशुंभ से कहा महाराज आप इंद्र का हाथी ले आए, उच्च ईश्वरवा घोड़ा ले आए, वहाँ से वरुण का छत्र ले आए, और सब की चीज़ें गिनाई। वहाँ से आप सब कल्प वृक्ष ले आए, आपका तीनों लोकों में शासन है। लेकिन स्त्री रत्न मेषा त्वया कल्याणी कस्मान न गृह्यते, ये तो स्त्री रत्न है, इसको तो आपको जरूर लेना चाहिए। अच्छा इतनी सुंदरी है? बोले जाओ कहो जा करके, आकर के मुझे वर्ण कर ले, मुझे स्वीकार कर ले।
नहीं तो फिर उसकी हालत खराब हो जाएगी, अपनी दुर्दशा के लिए तैयार हो जाए। दूत गया, बोला महाराज शुंभ ने हमको भेजा है, ये संदेश भेजा है, हमारी राजमहेशी बन करके रहो। तो भगवती कौशिकी बोली, भगवती जगदम्बा दुर्गा बोली देखो भैया अब क्या करें, हमने बचपन में एक प्रतिज्ञा कर ली। क्या? यो मे जेति संग्रामे, जो युद्ध में मुझे जीत लेगा, यो मे दर्पम व्यपोहति, जो मेरे दर्प को अहंकार को समाप्त कर देगा, हैं? यो मे प्रतिबलो लोके, जो हमारे समान बलवान होगा, समय भरता भविष्यति, वही मेरा पति होगा। और ऐसे तो केवल शिव जी ही हैं, ऐसा कोई दूसरा है नहीं। भगवती को तो कहना ही था, वो दुष्ट बेचारा क्या समझे भगवती का आस है। उसने कहा महाराज ऐसा बोल रही है वो तो, युद्ध करो, हमारे समान शक्ति होगी तो ब्याह करूंगी। हे धूम्रलोचन जाओ, सेना को लेकर जाओ, उसके केस पकड़ के घसीटते हुए उसको यहां ले आओ, कैसी है वो देवी। धूम्रलोचन आया और हुंकार किया, हुंकारेणैव तम भस्म सा चकारांबिका तदा। ऐसे किया और धूम्रलोचन सेना के साथ भस्म हो गया। अब बोले महाराज वो तो बड़ी चमत्कारिणी है, उसने तो हुंकार करके सबको भस्म कर दिया। युद्ध छिड़ गया, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। और उस समय भगवती के शरीर से तमाम शक्तियां प्रकट भईं, ब्रह्माणी रुद्राणी प्रकट भईं, जो महाराज वृषभ पर विराजमान हैं, ब्रह्माणी हंस पर विराजमान हैं, लक्ष्मी गरुड़ पर विराजमान हैं, यमराज की, वरुण की, कुबेर की, अग्नि की, सब शक्तियां प्रकट हो गईं, सैकड़ों शक्तियां प्रकट हो गईं। भयंकर युद्ध होने लग गया। उस युद्ध में भगवती काली कराल वदना निष्क्रांता सिपासनी, भगवती ने अट्टहास किया और भगवती के मुखारविंद से ही काली प्रकट हो गई। भ्रुकुटी कुटला तस्या, भ्रुकुटी कुटिल हुई और जैसे ही अपना तीसरा नेत्र खोला, अट्टहास किया, उसी समय ठहाका लगाती भगवती काली प्रकट हो गई। काली निष्क्रांता सिपासनी, असिपासनी, पास और खड्ग लेकर भगवती काली खप्पर लेकर के प्रकट हो गई। उन्होंने कहा ए शंकर जी, सब देवता तमाशा देख रहे थे, ए शंकर जी। हाँ, बोले जाओ दूत बन के जाओ, शुंभ के पास जाकर कह दो, एक इक्का दुक्का भेज तो, हिम्मत हो तो लड़ने आ जाओ मैदान में। बोले जो आ गया। चले गए शंकर जी दूत बन के। तो शंकर जी को दूत बना दिया, इसलिए उनका नाम शिवदूती हो गया, शिवदूती देवी हो गई। और महाराज उन शिवदूती ने ही चंड और मुंड के मस्तक काट करके, चंड मुंड के मस्तक लेकर के भगवती के चरणों में अर्पित कर दिए। लो भेंट, युद्ध यज्ञ स्वयं शुंभम निशुंभम च हनुष्यसि, ये दो बलि पशु हमने अर्पित किए हैं, चंड और मुंड, और अब शुंभ और निशुंभ को आप स्वयं स्वीकार करना, चरणों में अर्पित किया है। उसी बात को तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, चंड भुज दंड खंडनि बिहंडनि महिष मुंड मद भंग कर अंग तोरे। आपने चंड को समाप्त कर दिया, भुजदंड खंडनी, उसके भुजदंड को खंडित कर दिया, उसके मस्तक को काट दिया। बिहंडनी महिष, महिषासुर को आपने समाप्त कर दिया। मुंड मद भंग करि अंग तोरे, मुंड का भी मस्तक काट दिया, उसका भी अहंकार चूर चूर कर दिया, अंग तोरे मरोड़ दिया उसको। शुंभ निशुंभ कुंभीस रण के शरणी, शुंभ निशुंभ को समाप्त कर दिया। महाराज शुंभ जब मारा गया, निशुंभ जब मारा गया, तो शुंभ ने कहा कि अन्यासाम बलमाश्रित्य युद्ध से याति मानिनी। दुर्गा अहंकार मत करो, तुम्हारी ताकत नहीं, तुम तो बैठी रहती, थोड़ा बहुत लड़ती हो, ये तुम्हारी फौज जो है ना शक्तियों की, इसी से तुमने विजय प्राप्त की है।
हिम्मत हो तो अकेले लड़के दिखाओ, हमारी सब सेना खत्म हो गई, अकेले हम बचे हैं। भगवती ने कहा, रे मूर्ख क्या बोलता है? एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममा परा पश्यैता दुष्टमय्येव विशन्त्यो मद्विभूतयः। एकैवाहं जगत्यत्र, इस संसार में एका हूं, अकेली हूं। द्वितीया का ममा परा, दूसरी मेरे अतिरिक्त कोई है ही नहीं। दुष्ट देख, सब विभूतियां मेरी हैं, मेरे में प्रवेश करती हैं। इतना करते ही सब शक्तियां भीतर प्रविष्ट हो गईं, अकेली भगवती विराजमान हो गईं। इसका आशय क्या है समझते हैं? इसका आशय ये है, भगवती के स्वरूपों में भेद मत करो, वही भगवती सब स्वरूपों में विराजमान है। न तो भगवान के स्वरूपों में भेद करो, न भगवती के स्वरूपों में भेद करो, एक ही है। तो महाराज जी उनको आपने समाप्त कर दिया। अब हमको तो पहले प्रायः कंठस्थ ही था पूरा, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में प्रायः हर अष्टमी को पाठ करते थे। और अब तो बहुत लंबे समय के बाद इस बार नवरात्रि में एक पाठ करने का अवसर मिला, तो पूरे सब श्लोक कंठस्थ ही थे। क्या है? शुंभ निशुंभ कुंभीस, कुंभ नाम के दैत्य को भी आपने समाप्त किया। रण केसरणी, इनको समाप्त करने में, रण में युद्ध में समाप्त करने में केसरणी, केसरणी माने सिंघनी के समान है, आपने इनको जंगल के जंतुओं के समान इनका शिकार कर दिया, समाप्त कर दिया। क्रोध बारीस अरिब्रंद बोरे, क्रोध का समुद्र, क्रोध का समुद्र, आपने इतना क्रोध किया मानो क्रोध का पूरा समुद्र हो। पर वो क्रोध का समुद्र किस लिए था? अरिब्रंद बोरे, अरिब्रंद बोरे, उस क्रोध रूपी समुद्र में शत्रु रूपी वृंदों को आपने बोर दिया, बोर दिया माने डुबा दिया आपने, आपके क्रोध में डूब गए। चित्ते कृपा समर निष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवी वरदे भुवनत्रयेपि। आप क्रोध करती हैं तो भी आप कृपा ही करती हैं, क्योंकि क्रोध करके उन असुरों को भी आप मोक्ष प्रदान कर देती हैं, उनको मोक्ष प्रदान कर देती हैं। और देखो तो सही, बताओ, चंड मुंड को मारा ही नहीं, उनके मुंड को स्वीकार ही कर लिया, उनको छोड़ा नहीं। जिसको पकड़ लिया तो उसको छोड़ा नहीं, आज भी स्वीकार किए हुए हो। निगम आगम अगम गुरुवि तव गुण कथन, निगम माने वेद, आगम आगम शास्त्र, ये सब आपकी गुरुवी, हे गुरुवी, परम गौरवशालिनी हे भगवती, वेद और वेद शास्त्र पुराण आगम आपके गुरुतर गुणों का कथन नहीं करने में समर्थ नहीं है, आपके समस्त गुणों का वर्णन नहीं कर सकते। उर्विधर करत जेहि सहस जीहा, उर्वी माने पृथ्वी को धारण करने वाले शेषनाग जी भी अपने 1000 जिह्वा से आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकते। इसलिए देहि मामोहि पन प्रेम यह नेम निज, राम घन श्याम तुलसी पपीहा। पर हे भगवती, हम तो आपके चरणों में यही एकमात्र प्रार्थना करते, हे माँ, मुझे ज्ञात है कि श्री राम जी में आपका परम परम प्रेम है, आपके प्राण जीवन धन भगवान शिव में श्री राम जी के प्रति परम प्रेम है। हे भवानी शिव, श्री रघुनाथ जी के चरणों में वही परम प्रेम आप हमें प्रदान कर दीजिए। कैसा प्रेम? सामान्य प्रेम नहीं चाहिए तुलसीदास जी को। कौन सा प्रेम? राम घन श्याम तुलसी पपीहा, पपीहा माने चातक, जैसे चातक पक्षी को, पपीहे को स्वाति के जल से प्रेम होता है, ऐसे ही राम जी तो घन श्याम हैं। इसके दो अर्थ हैं,
हमारे घनश्याम तो राम जी ही हैं, हमारे राम ही घनश्याम हैं। और घन काले काले मेघ को देख करके पपीहा प्यासा हूं, प्यासा हूं, ये आवाज लगाता है। ऐसे ही हे प्रभु, मेरे, हे भगवती, मेरे नेत्रों के सामने श्री राम घनश्याम छाए रहें और उनके प्रेम का आस्वादन करने के लिए मैं पपीहे के समान प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं, ये रट लगाता रहूं। अर्थात मैं कभी श्री राम प्रेम से तृप्त न होऊं, मैं सदा अतृप्त बना रहूं। देखो, अनन्य प्रेम में पपीहे का ही दृष्टांत दिया जाता है। श्री राम में अनन्य प्रेम मांग रहे हैं तुलसीदास जी भगवती से। स्वाति के जल से बड़ा भारी प्रेम होता है पपीहे का। स्वाति नक्षत्र आएगा बरसात में, तब पानी बरसेगा और इतना प्रसन्न होता है उस जल को देख करके पपीहा, उसको लगता है मैं पूरा पानी अकेले पी जाऊं, पूरा पानी पी जाऊं। पी सकता है क्या? किंतु क्यों नहीं पी सकता? उसकी शक्ति ही नहीं है। इसी तरह से प्रेमी भक्तों का मन होता है श्री ठाकुर जी के नाम रूप लीला की जो स्वाति की बूंदें हैं वो बरस रही हैं, मैं पूरा का पूरा पी जाऊं। लेकिन कह चातक की शक्ति अखिल जल चोंच समावे, कछुक बुंद मुख परे ताहिले आनंद पावे, कछुक बुंद मुख परे ताहिले आनंद पावे। एक कण भी मिल गया नाम रूप लीला का तो बस उसी में आनंद में वो झूमता रहता है, बावरा हो जाता है प्रेम में। एक चातक गंगा जी के तीर पर लगे हुए वृक्ष की डाल पर बैठा था और उसी समय एक बहेलिया आया। उस बहेलिये ने बाण मारा। अब वो तो कह रहा था प्यासा हूं, प्यासा हूं, मेघ को देख करके स्वाति जल की प्रतीक्षा कर रहा था। बहेलिये ने बाण मारा। अब तो बेचारा चातक वहां से घुमड़ घुमड़ के गंगा जी में गिरने लग गया। उसका पुत्र दूसरी डाली पर बैठा था। गिरते गिरते उस चातक ने कहा, बेटा अब मैं मर रहा हूं, पर कान खोलकर सुन ले, मैं मर जाऊं तो मेरा तर्पण गंगा जी के जल से मत करना। गंगा जी भले ही दिव्य हैं, भगवत पदी हैं, लेकिन मैं गंगा जल का प्रेमी नहीं, मैं तो स्वाति जल का प्रेमी हूं। स्वाति का जल बरसे तब तर्पयामी तर्पयामी करना, इस जल से तर्पण मत करना। मरते समय एक बूंद गंगा जी का जल मुख में आ जाए, कितने भाग्य की बात है। गंगा जल लव कणिका पीता है, शंकराचार्य जी ने कहा है। पर मरते मरते इस चातक ने गंगा जी में गिरते हुए भी अपनी चोंच को मजबूती से बंद कर लिया, कहीं एक बूंद पानी भीतर न चला जाए, मेरा व्रत भंग हो जाएगा। ऐसे ही मैं केवल और केवल आपके नाम रूप लीला का ही स्वाद लूं और कोई स्वाद में न लूं। ये भाव स्वाति के जल से जैसा प्रेम होता है। देखो, पपीहा पूरी साल रटता है, प्यासा हूं, प्यासा हूं। आपने सुना है पपीहे की आवाज ऐसी बोलता है, आप ध्यान से सुनना, प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं, ऐसे बोलता है। अथवा पीऊ कहां, पीऊ कहां, पीऊ कहां, प्रीतम कहां है, प्रीतम कहां है। पक्षियों ने कहा पागल हो गए हो, अभी तो बादल है ही नहीं, कहते पीऊ कहां, पीऊ कहां। बरसात आएगी, बरस लेगा तब फिर पी लेना पानी। साल भर पानी नहीं पीता, पानी दूसरा पीते ही नहीं, स्वाति का ही जल पीता चातक। तो अभी से क्यों चिल्ला रहे हो प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं। तो उस चातक ने फटकारते हुए कहा, भाग जाओ, विक्षेप मत डालो। अपने प्रियतम को पुकारने में कितना रस आता है, इसको तुम लोग नहीं जान सकते हो, इसको तो कोई प्रेमी ही जान सकता है? वो प्रियतम आ जाएंगे तो भी मैं यही कहूंगा, पीऊ कहां, पीऊ कहां, पीऊ कहां। प्रियतम आ जाएंगे फिर भी कहूंगा प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं।
मेरी प्यास कभी बुझने वाली नहीं। अब देखो, चातक तो कहता है प्यासा हूं प्यासा हूं प्यासा हूं, और ऊपर से गिर गए ओले, और मुंह पे ही गिरा ओला, महाराज बड़ा ओला गिरा, चातक मर गया, चोंच टूट गई, घायल हो गया, मर गया। मरते मरते भी कहता प्यासा हूं प्यासा हूं, और जब मरा तो चोंच ऊपर की ओर ऐसे करके मरा। इसके बाद भी कोई बूंद गिरे तो मेरे मुंह में गिर जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कैसा विचित्र प्रेम का नाटक है। देखो, एक तो कितना प्रेमी है, और दूसरा वो कहता प्रेम कर रहा है, वो ऊपर से पत्थर बरसा रहा है, लेकिन फिर भी प्रेम कम नहीं हुआ। इसको पूज्य महाराज जी कहते थे, चातक संदेश देता है ठाकुर जी से ऐसा ही प्रेम होना चाहिए, एकांगी प्रेम। जिससे आप प्रेम करते हो तो पत्थर बरसा रहा है, वो आप प्रेम कर रहे हो। अब वो समय आज ज्यादा हो गया, नहीं तो हम लैला मजनू का नाम मुंह पे आ रहा था, वो हम कह देते। चलो 1 मिनट में कह देते हैं। लैला मजनू, वो तमाम नकली मजनू इकट्ठे हुए लैला के पास। बोले लैला सबको खैरात बांटेगी, तमाम मजनू इकट्ठे हो गए। मजनू का टीला है ना दिल्ली में, है, देखा है नहीं देखा? देखो, देखना चाहिए, बताओ, दिल्ली में पैदा हुए मजनू का टीला नहीं देखा? तो वहां मजनू का जो टीला है, तमाम मजनू वहां नकली मजनू इकट्ठे हो गए। लैला से खैरात, लैला अपने हाथ से खैरात बांटेगी, तो सब नकली मजनू जो है सब बढ़िया बढ़िया हलवा और बढ़िया बढ़िया चीज मिल रही थी, सब खैरात ले रहे थे। पर जो असली मजनू था वो दूर खड़ा था, दिन भर खड़ा ही रहा, वो गया ही नहीं मांगने। और सब नकली मजनू ले लेके 2-2 3-3 पोत लेके चले गए। वो क्यों? बोले ले लूंगा तो मुझे भी जाना पड़ेगा, तो मैं जो दर्शन कर रहा हूं वो दर्शन तुझसे तो वंचित हो जाऊंगा। अंत में उस लैला ने कहा, है वो खड़ा है, उसको बुलाओ। क्यों खड़ा है इतनी देर से, सुबह से अब तक खड़ा है, बुलाओ उसको। आया, उसको कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। एक डंडा उठाया, जोर से डंडा मारा लैला ने, उसका कटोरा, उसकी थाली फूट गई, इतनी जोर से डंडा मारा। ऐसे डंडा नहीं मारा कि उसको लगे, उसके बर्तन में जोर का डंडा मारा और फटकार करके कहा भाग यहां से। इतना देखते ही वो महाराज मजनू तो नाचने लग गया। बोले आज एक प्यार की छड़ी पड़ी है, तो कल हम इसको पाकर निहाल हो जाएंगे, कृतार्थ हो जाएंगे। कहते उसके प्रेम पर रीझ करके खुदा आया। खुदा बोला, मजनू तुम्हारे प्रेम पर हम बिक चुके हैं, मेरा दर्शन कर लो। बोले तुम कौन हो? बोले मैं पैगंबर भेजता था, अब तक आप खुद आ गया। खुद आ, मैं खुद आ गया, स्वयं आ गया हूं, देख ले मुझे। उसने कहा तुमको यदि मुझे दर्शन देना है तो मेरी लैला बन के आओ तो देखूंगा, नहीं तो नहीं देखूंगा, चले जाओ। खुदा को वापस कर दिया मजनू ने। एक दिन मजनू से पूछा कि तुम लैला से कितना प्रेम करते हो, कहो। वो रोने लग गया। बोले प्रेम और मैं मुख से कह के बताऊं? नहीं कह सकता। एक कोरा कागज लाओ। एक सफेद कागज लाया गया, उसने अपनी उंगली चीर दी और उस चीरी हुई उंगली से ऐसे ऐसे हाथ छड़काया, तो जितनी रक्त की बूंदें उस कागज पर पड़ी, सबसे लैला का चित्र बन गया, सबसे लैला का चित्र बन गया। आप कहेंगे कि आप इतनी पवित्र स्थान में विनय पत्रिका की चर्चा कर रहे हैं और आप लैला मजनू की कथा सुना रहे हैं। अरे भाई, हंसने की बात नहीं है, ये प्रेम का सामान्य धरातल नहीं है, ये प्रेम का बहुत ऊंचा धरातल है। और ऐसा प्रेम किसी के हृदय में आ जाए तो ईश्वर प्रेम का स्वरूप है। ईश्वर प्रेम स्वरूप ही है। तो अब देखो, उधर प्रेम नहीं है, इधर प्रेम है। उधर फटकार है, उधर मार है,
उधर दुर्लभता है, पर प्रेम तो प्रेम एकांगी होता है, एक पक्षीय होता है। ऐसी हरि गुरु संत, इनसे हम एक पक्षीय प्रेम करें। ये कभी आशा, यदि प्रेमी है तो ये आशा उसे कभी नहीं करनी चाहिए कि मेरे प्रेम का उत्तर मुझे मिलना चाहिए। प्रेम का उत्तर प्रेम के द्वारा जो चाहता है वो प्रेमी नहीं है, वो तो व्यापारी है। व्यापारी 5-10 रुपया दिया, 5-10 रुपए का सामान लेना चाहता है, उसमें भी डांडी मारना चाहता है, हिसाब किताब है, वहां प्रेम नहीं है। प्रेम सदा एक पक्षीय होता है, एकांगी होता है। और एक बात पक्की समझ लो, शुद्ध प्रेम जहां होगा वहां संभव नहीं है कि आग एक तरफ कभी नहीं लगती है, आग सदा दोनों ओर से लगती है। आप जिससे प्रेम करते हैं क्या वह व्याकुल नहीं है? अरे भाई, मेरी प्रार्थना हाथ जोड़कर सुन लो, जीव उतना व्याकुल भगवत प्राप्ति के लिए कभी हो ही नहीं सकता जितने व्याकुल भगवान अपनी भुजाओं में भरकर हमको अपनी गोद में बिठाने के लिए जितने व्याकुल हैं, उतना व्याकुल जीव कभी हो नहीं सकता। वे प्रेम के अगाध समुद्र हैं, और उन प्रेम के अगाध समुद्र की प्रेम की एक बूंद नहीं, उस बूंद का 100वां हिस्सा, उसमें से पूरे ब्रह्मांडों में प्रेम बटा है। मेरे पट में, मेरे हिस्से में कितना प्रेम आया, मेरे पास प्रेम है ही कितना जो मैं प्रेम कर सकूं। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे चातक अनन्य प्रेमी होता है, ऐसे चातक के समान हे रघुनाथ मैं आपका अनन्य प्रेमी हो सकता हूं। ये प्रेम कौन देगा? बहुत ध्यान से सुने, ये बात बहुत विशेष सुनने समझने की है। ये प्रार्थना भगवती से क्यों कर रहे हैं? मानो तुलसीदास जी का आशय है कि जैसे पपीहे की प्रीति स्वाति के जल में है, हे भगवती मुझे पता है ऐसी ही राम जी के नाम रूप लीला में आपकी प्रीति है, चातक के समान। तो जो वस्तु जिसके पास है वही दे सकता है, जिसके पास वस्तु है ही नहीं वो देगा कहां से? हे भगवती, श्री राम प्रेम तो आपकी निधि है, आप ही दे सकती हैं। आप कृपा करके इस तुलसीदास को भी थोड़ा सा दे दें, मैं कृतार्थ हो जाऊं। इन्हीं शब्दों के साथ आज कुछ हमें पद्म पुराण के श्लोक कहने थे भगवती के प्रेम के संबंध में, वो हम यदि समय होगा तो कल कहेंगे। आज कुछ प्रसंग ही ऐसा था, ये छोड़ देते ना तो फिर मन हमारा बड़ा विकल रहता, इसलिए इसको हमने अभी पूरा कर दिया। और अब कल यहाँ से आगे हम लोग भगवती की पुनः स्तुति करेंगे।